हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 10 से गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन माने परिचय स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने इस इंट्रोडक्शन में। तो हमारा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर नंबर 3 है। अब हम इसमें सामान्य रूप जानेंगे रैखिक समीकरण युग्म का। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहां पे दो समीकरण जोड़े में होंगी, इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक का मतलब होता है कि उसमें जो चर हैं, दो चर समझो, दो चर, एक चर ये रही, एक चर ये रही, है ना। और रैखिक का मतलब एक पावर और एक पावर, समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी समीकरण है, उसमें चर x और y है, इसमें भी एक पावर है, माने रैखिक है। तो दो चर होंगी और एक एक पावर की होंगी, रैखिक समीकरण बोली जाएंगी। और युग्म का मतलब दो जोड़ा, मतलब यहां पे दो समीकरण लिखी होंगी, उसको बोला गया है युग्म। और दो चर माने उसमें x होगा और y होगा, और रैखिक का मतलब एक एक पावर की होंगी। ठीक है, आ जाओ। तो हमने एक एग्जांपल ले रखा है, 3x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, 5x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। जो x का कोफिशिएंट है वो a है, y का कोफिशिएंट है वो b है, और जो ये कांस्टेंट है c, जहां ना x होता है ना y होता है। x के साथ होता है a, y का कोफिशिएंट होता है वो b, और जो x y को छोड़कर जो बचा है वो कांस्टेंट होता है c। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ये पहली है तो यहाँ पे a1 b1 c1 कर देंगे, ये दूसरी है तो ये a2 b2 और c2 कर देंगे। ये बात क्लियर है। तो हम चलते हैं आगे। ये रहा भाई, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन विधियां हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। बारी बारी से इनको हम सीखते हैं। तो पहली क्या है, ये रहा ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में ये वाला एग्जांपल देखेंगे, क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, और अगला है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट यहां 1 मान लो, ये a है और ये b है, इसमें ये a है और ये b है और c है। अब देखो यहां पे, यहां कुछ नहीं लिखा, तो हम कर सकते हैं प्लस 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, c बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी है। पहली है तो a1 b1 c1, और ये a2 b2 और c2, इस तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालो 1/3। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 निकालो, तो b1 क्या है -2 अपॉन b2 क्या है 4, तो 2 बन जाए 2 और 2 2 या 4, तो क्या आ गया -1/2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1/2। क्या ये बराबर है, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नहीं है बच्चों। तो देख लो आप एक बार, यहां पे ये देखो इक्वल नहीं है, तो देखो इक्वल नहीं है तो यहां लिख रखा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में जो उनका ग्राफ और निरूपण होता है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बच्चों एक दूसरे को कट करें, इस तरीके से, ये रही भाई, इस तरीके से कट करेंगी। तो मैं यहां पे बना देता हूं इसका, ये देख लो कैसा ग्राफ बनेगा इसका। देखो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यहां देखो ये रही, एक लाइन ऐसी आएगी, एक लाइन ऐसी आएगी, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, यहां कट कर रही है, तो इसका मतलब प्रतिच्छेद कर रही है और एक जगह कट कर रही है ये लाइनें। समझ में आ गई। अब आगे देखो, समझ में आ गई। तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी और ग्राफ इसका इस तरीके से होगा। अब बीजगणितीय निरूपण समझ लो, ये एक जगह कट कर रही है, एक जगह कट कर रही है, इसीलिए लिखेंगे केवल एक हल, केवल एक हल होगा। जब एक जगह कट करेंगे तो एक हल होगा, और अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब भी एक हल, जहां पे एक हल संभव होता है वह अद्वितीय बोला जाता है। या तो कह दो एक हल होगा, अद्वितीय होगा, और इसका जो हल है, इसका जो हल है वो संगत होगा।
संगत। संगत हल कैसा होगा इसका? संगत होगा। तो तीन बातें हो गई कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ जाए तो हम करेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, उसका ग्राफ ऐसा होगा, एक जगह कट करेगा और एक जगह कट करेगा तो उसका आंसर एक होगा। उस एक आंसर को बोलेंगे केवल एक हल, या तो ऐसे बोलो या बोलो अद्वितीय हल। और निकाय कैसी है? संगत है। जहां सॉल्यूशन निकल रहा है, एक निकले या बहुत सारे सॉल्यूशन निकले, वहां निकाय संगत होती है। ठीक है ना, कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको। अब आगे आ जाओ, ये बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरा बात शुरू करते हैं। ये भी देखो, चेक करो अब। ठीक है, आ जाओ। हमारा दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और अगला है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालो। तो a1 कितना है? 2, और a2 कितना है? 4। तो 2 बन जाए 2, 2 2 या 4, क्या आ गया? 1/2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ गया? 1/2। अब निकालो c1 अपॉन c2। तो c1 कितना है? माइनस का 9 अपॉन c2 कितना है? माइनस का 18। माइनस से माइनस कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, क्या आ गया? 1/2। तो देखो सारी वैल्यू बराबर आ गई, 1/2 1/2। इसका मतलब ये सारी वैल्यू कैसी है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये सारी वैल्यू बराबर आ गई। तो देखो भैया, आ जाओ, ये सारे बराबर हैं। तो ये रहा a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या ग्राफ कैसा होता है? सीख लो ग्राफ कैसा होता है। देखो भाई, ग्राफ इसमें कैसा होता है? समपाती रेखाएं होती हैं। एक लाइन ये रही, ये मान लो लाइन L1 है, L1 है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, बिल्कुल इसी के ऊपर, इसको कहेंगे L2। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो समझ में आ गई? इसको बोलते हैं समपाती। ये रही, इसको बोलेंगे समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे इसको हम? समपाती रेखाएं। समझो ध्यान से, ये रहा, क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 आ रहा है कहीं पे, तो बोलेंगे दोनों रेखाएं का जो ग्राफ है वो समपाती रेखाएं होंगी। और समपाती का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अब बताओ, एक लाइन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी है और दूसरी लाइन भी इसी पे रखी हुई है, तो वो भी बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी हुई है। और जब पॉइंट टच होते हैं उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, उत्तर बोलते हैं उसके। तो इसके अनंत पॉइंट को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इसके आंसर बहुत सारे होंगे। तो ये रहा, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल हैं। समझ में आ गई? एक एक पॉइंट मैच करेगा तो एक आंसर होगा, बहुत सारे पॉइंट इसके, बहुत सारे इसके पॉइंट टच हो गए तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे। तो लिख दिया अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। समझ में आ गई? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और जब हल निकल रहे हैं तो हम कह सकते हैं निकाय, हम क्या कह देंगे? निकाय संगत है। निकाय का मतलब जो इक्वेशन है वो कैसी है? संगत है, कंसिस्टेंट, संगत है। निकाय कैसा है इसका? संगत है। तो आपको तीन बातें याद रखनी पड़ेंगी। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है कहीं पे तो रेखाएं समपाती हैं, उसका ग्राफ इस टाइप का होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। और फिर कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और निकाय कैसी होगी? संगत होगी। क्लियर है बात? आगे चले, देखो जरा अगला समझो, तीसरा x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां पे वन मान लो a1 b1 c1 a2 b2 और c2। क्लियर है? तो a1 अपॉन a2 कितना है? 1 अपॉन 2 कॉमा b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है? -2 अपॉन 4। तो 2 बन जा 2 और 2 2 या 4, क्या आ गया? माइनस का 1/2। और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। तो c1 बताओ कितना है? माइनस का 4 अपॉन माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल,
4 एकन 4 और 4 दिया 12, तो 1/3। क्या देख रहे हो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी -1/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, एक मिनट सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे देखो प्लस के 2 है, यहाँ प्लस के 2 है ये वाली, है ना, तो ये क्या रहेगा, यहाँ प्लस का रहेगा, तो ये रहा 1/2, ये भी 1/2 है, और ये क्या आ गई हमारी 1/3 आ गई है, ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया 1/3। तो क्या कह रहे हो आप, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। जल्दी बताओ आपको ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई है। देखो 1/2 इसका आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, और इसका 4 एकन 4 4 तिया 12 माइनस से माइनस कटा 1/3। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वही b1 अपॉन b2 की है, तो दोनों बराबर हो गई, और c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं है, ये कुछ अलग आ गया है, तो नॉट इक्वल। तो बच्चों देखो ये रहा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये आ गया। जब ये आ जाता है तो वहां दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर का मतलब समझो क्या होता है, समांतर का मतलब समझो, समांतर का मतलब एक लाइन ये रही L1, तो दूसरी लाइन ये रही L2, मतलब दोनों लाइनों के बीच में गैप जो है ना बराबर होगा, तो वो लाइन समांतर होगी। इसका ग्राफ ये रहा, इसका ग्राफ ये रहा। अब इसका कोई भी पॉइंट इस लाइन के कोई भी पॉइंट से टच नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, निकाय असंगत होगी। तो देख लीजिए भाई, निकाय देखो भाई, कोई हल नहीं लिखा हुआ है, कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं निकाय कैसी है, निकाय कैसी है आपकी, निकाय असंगत है, क्योंकि यहां पे कोई आंसर नहीं आ रहा, निकाय असंगत है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ गई होगी बात। अब आगे देख लो, आगे देख लो, ठीक है। हाँ अब देखो, इससे आगे मैं ना कल समझाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी वीडियो बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या रह गया, ये ग्राफ बनाने को रह गया, कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ मैं कल बताऊंगा कैसे बनाएंगे। और उसके बाद आपको प्रतिस्थापन सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको विलोपन विधि बताई जाएगी, तब जाके आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का खत्म होगा बच्चों, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, आपको बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।